फॉलोवर को तो छोड़ दीजिए, किसी भारतीय को भी नहीं पता था, क्योंकि पता था हमारे भारत देश के दुश्मन पाकिस्तान को। पाकिस्तान का वीजा के लिए अप्लाई करती है, वो पाकिस्तान के हाई कमीशन में जाती है और वहां जाने के बाद उनका मुलाकात एक शख्स के साथ में होता है। मिलिट्री का सीक्रेट्स तो नहीं था, लेकिन हाँ उसके पास बीएसएफ के मूवमेंट्स के रिकॉर्ड्स थे। एक यूट्यूबर जिसके लाखों में फॉलोवर्स हैं, लेकिन एक ऐसा राज है जो कि किसी भी फॉलोवर को नहीं पता है। फॉलोवर को तो छोड़ दीजिए, किसी भारतीय को भी नहीं पता था, क्योंकि पता था हमारे भारत देश के दुश्मन पाकिस्तान को। एक लड़की जिसे शायद आप लोगों ने व्लॉग्स में देखा होगा, वो ट्रैवल ब्लॉगिंग करती थी और अधिकतर वो पाकिस्तान ही जाया करती थी, क्योंकि पता नहीं ऐसा क्या था उसका जुड़ाव पाकिस्तान के साथ कि वो जब भी पाकिस्तान जाती थी उन्हें काफी सुकून मिलता था। नाम है ज्योति मल्होत्रा और ये सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से छोड़ा गया भारत में एक डिजिटल जासूस थी। देश के नागरिक बनने से देश के दुश्मन बनने तक का सफर उसने कैसे तय किया, ये सब कुछ बताऊंगा। बट पहले आप लोग अगर यदि नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए और वो घंटा जरूर दबा दीजिएगा। ज्योति मल्होत्रा, चैनल का नाम ट्रैवल विद JO, जिसमें उसके सब्सक्राइबर है 3.5 लाख से भी ज्यादा और इंस्टाग्राम में फॉलोवर्स हैं 1 लाख से भी ज्यादा। बट असली कहानी तो रील्स के पीछे में छुपी हुई थी, जो कि किसी भी फॉलोवर को तो समझ में नहीं आया होगा। लेकिन अगर यदि समझ में आया भी होगा और अगर यदि उसकी वो निंदा भी करते हैं तो पब्लिक तो मानती नहीं, न्यूज वाले भी मानते नहीं। इसी के लिए कोई कुछ बोलना ही नहीं चाहता था इन सब के बारे में। कहानी शुरू होती है 2023 में, जब ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान का वीजा के लिए अप्लाई करती है। वो पाकिस्तान के हाई कमीशन में जाती है और वहां जाने के बाद उनका मुलाकात एक शख्स के साथ में होता है। उस शख्स का नाम था एहसान उर रहीम अलियास दानिश, है ना भाई। 5 जन नहीं है, ये टोटल एक ही जन है। आप लोग ऐसा क्यों सोच लेते हैं? ये आदमी पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात एक ऑफिसर था। हालांकि अभी दानिश बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन 2023 में जब ज्योति का और दानिश का कनेक्शन जो बना था ना, वो अभी तक बना ही हुआ था। ज्योति मल्होत्रा के पास में कोई मिलिट्री का सीक्रेट्स तो नहीं था, लेकिन हाँ उसके पास बीएसएफ के मूवमेंट्स के रिकॉर्ड्स थे, जो रिकॉर्ड्स वो पाकिस्तान भेजा करती थी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी शॉकिंग बात यह है कि पहलगाम का जब हमला हुआ था तब ये लड़की पाकिस्तानियों के साथ टच में थी। यहां तक कि आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जब पाकिस्तान वालों ने हमला किया था पहलगाम पे, तब पाकिस्तान हाई कमीशन में एक लड़का केक लेके जा रहा था। आप लोगों को शायद याद होगा, ये फुटेज आप लोगों ने देखा। Cake for what is the celebration for? Are you from Pak High Commission? Sir, are you from Pak High Commission? Are you from Pakistan High Commission? Where are you from, What sir? is this? What is this cake for? What is this cake for? होगा उस लड़के के साथ इसका कुछ कनेक्शन है। यहां तक कि ये भी शक है कि पहलगाम हमला में इस लड़की ज्योति मल्होत्रा का भी कहीं ना कहीं छोटा सा ही सही लेकिन हाथ जरूर है। और जब पहलगाम हमला हुआ था तो उसके बाद ये वीडियो बनाती है और पाकिस्तान की निंदा ना करने के बजाय ये भारतीय आर्मी की निंदा करती है और कहती है कि हमारी सुरक्षा में ऐसी लापरवाही कैसे आ गई। अच्छा, ऐसा सवाल सब रवीश कुमार सब उन लोग भी करता है क्या? तो कहीं उन लोग भी तो नहीं। ज्योति मल्होत्रा एक ऐसी लड़की बन चुकी थी जिसे भारत अच्छा नहीं लगता था, अब उसे पाकिस्तान की गलियों में सुकून मिलता था। वो भारत के खिलाफ एक साइबर सोल्जर बन चुकी थी। यहां तक कि आपको बता दूं कि पाकिस्तान के जो मरियम नवाज एक नेता है, उसके साथ इसने फोटो भी खिंचवाई है, सेल्फी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने बहुत सारी ऐसी भी वीडियोस बनाई है जिसमें कि उसने सीधे इंडियन आर्मी को टारगेट किया है। वो जितने बार भी पाकिस्तान जाती थी और पाकिस्तान से लौटती थी, उतने बार वो नए लोगों से मिलती थी। पता नहीं वो लोग कौन हुआ करते होंगे। और उसके बाद फिर वो नए नए वीडियोस बनाती थी। सभी को लग रहा था कि ये YouTube के लिए वीडियोस बना रही है, बट एक्चुअली में ये वीडियोस YouTube के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन के लिए था, क्योंकि वो अब पूरी तरीके से पाकिस्तान की जासूस बन चुकी थी। पर वो कहते हैं ना कि 100 दिन का चोर ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। भला कौन बार बार जम्मू और कश्मीर ही जाता है, नाथुला पास ही जाता है, अरुणाचल प्रदेश ही जाता है, ऐसा जगह जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इंडियन आर्मी के लिए, सिर्फ वही जगह का वो एक्सप्लोरेशन करती थी। अब अगर यदि कोई नॉन ऑफिशियल आदमी बार बार इंडियन आर्मी
जहां पे पूरे मिलिट्री वाले ही रहते हैं, वैसे जगहों पे जाएगा, एक्सप्लोरेशन करेगा तो शक तो होगा ही। लोगों को भी इसके ऊपर कई बार शक हुआ होगा, पर किसी ने इसके ऊपर उंगली नहीं उठाई। पता है क्यों? क्योंकि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है, और अगर यदि आप एक बार किसी के ऊपर शक की निगाहों से अगर उंगली उठा देंगे ना और कहेंगे कि ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान का जासूस है, तो आप विश्वास कीजिए, हो सकता है भारत के 25% आबादी जो है ना वो आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। बट थैंक गॉड कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। 16 मई 2025 हिसार हरियाणा के न्यू अग्रसेन एक्सटेंशन से उसको अरेस्ट किया जाता है। एफआईआर के मुताबिक ये केस सिर्फ लड़की के ऊपर नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा एक स्पाई नेटवर्क चलाने का था। अभी तक 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, हरियाणा से, पंजाब से, यूपी से। यहां तक कि इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री इंटेलिजेंस अभी भी इन लोगों को खोज रहे हैं कि आखिर इनका नेटवर्क कितना बड़ा है। और जब इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों ने इस लड़की के पिताजी के साथ पूछताछ की, तो इसके पिताजी कहते हैं कि उनकी बेटी तो दिल्ली गई थी, अब दिल्ली से वो लाहौर कैसे पहुंच गई। इसके पिताजी को अभी तक यही लग रहा था कि उसकी बेटी दिल्ली में किसी कॉल सेंटर पे 25,000 की नौकरी कर रही है। जब उसके पिताजी से पूछा गया कि आखिर इतने सारे फॉरेन ट्रिप्स करने के पैसे कहां से आते थे उस लड़की के पास में, तो उसके पिताजी के पास उसका कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि उसके पिताजी तो पैसे देते नहीं थे। आप अगर यदि उस लड़की के पिताजी को देखिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि वो आदमी, वो बेचारा, पता वो कहीं से मजदूरी करके आ रहा है, वो उस लड़की को उतना पैसा कैसे दे सकता है। अगर मान के चलो कि वो कहीं जॉब भी कर रही होंगी तो 20-25 हजार का, और 1 लाख फॉलोवर्स और 1.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर में कितना ही पैसा मिल जाता है भाई, कितना भी पैसा मिलता है। लेकिन हाँ, इतना नहीं मिल सकता कि आप एक फॉरेन ट्रिप कर लो। और जब ये लड़की बार बार पाकिस्तान का ट्रिप करने लगी, बार बार फॉरेन ट्रिप करने लगी, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो वालों को ऐसे ही शक होना ही था कि भाई इस लड़की का आमदनी तो उतना है नहीं, फिर ये लड़की इतना पैसा ला कहां से रही है इतने सारे फॉरेन ट्रिप्स करने का। पिताजी के पास कोई जवाब ही नहीं है, क्या कि सब आजकल का नया जमाना का ही सब लोग है ना, बाप माई से मतलब कोई सलाह लेना ही नहीं है। अपना जिंदगी 18 साल पार हो गया, अपना काम करेंगे, आजाद है हम, मेरा राइट्स है, तुम कौन होते हो बोलने वाले। बाप से, माँ से, किसी से कोई सलाह नहीं लेना है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं। नहीं तो अगर यदि एक बार सलाह लिया होता तो फिर ये काम वो करने की कभी भी नहीं सोचती। और ये सिर्फ ज्योति की कहानी नहीं है, आप लोग थोड़ा समझिए, ठीक है। और किसी को भी अगर यदि आप लोग फॉलो करते हैं या फिर उसे सब्सक्राइब करते हैं तो एक बार थोड़ा सोच समझ करके देखिए, सोच समझ के कीजिए, उसका एक बार हिस्ट्री चेक कीजिए कि आखिर वो काम क्या करता है, कैसा क्या काम है उसका, क्या बना रहा है वो, और उसके प्रोफाइल में जाकर देखिए कि आखिर वो किस विषय में बात करता है। कहीं वो भारत के विरुद्ध तो कोई बात नहीं करता है। अगर यदि कोई भी इंसान ऐसी बात करता है तो उसे तुरंत अनफॉलो कीजिए, और मेरी बातों में थोड़ा सा भी सच्चाई लगा हो तो एक लाइक कीजिए।